प्रदेश की योगी सरकार ने अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाने से क्यों रोक दिया? वहां माल्यार्पण करने से क्यों रोका? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो पूरी बात नहीं है। इसके पीछे का असल सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अभिषेक हैं हमारे साथ। क्या कारण है, क्यों नहीं जाने दे रहे अखिलेश यादव को, या क्यों नहीं जाने दिया गया अखिलेश यादव को जेपी सेंटर? वहां क्या करते, माल्यार्पण होता जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर? बिल्कुल, लेकिन जयप्रकाश नारायण की मूर्ति जहां पर बनी हुई जो प्रतिमा लगी हुई है वहां पर अखिलेश यादव जब जाएंगे माल्यार्पण करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो जो जगह अभी जहां पर योगी की पुलिस जाकर वहां पे बैरिकेडिंग करती है और टिन शेड लगाती है बाकायदे और अखिलेश को रोकती है, तो इस कहानी को समझने के लिए साल 2016 से शुरू करना पड़ेगा प्रकाश भाई। ये दरअसल कुल 864 करोड़ में बनाया गया एक म्यूजियम है जिसमें 100 कमरे हैं, बाकायदे ऑल वेदर टाइप का स्विमिंग पूल है और इसमें अलग अलग वीवीआईपी व्यवस्थाएं की गई। महंगी टाइल्सें लगी हैं जिसमें अखिलेश यादव का आरोप है कि उन टाइल्स पे घास उगाई है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनसे स्पष्ट ये कहा, हालांकि देखिए स्पष्ट राजनीति में कुछ होता नहीं है, बहाना ये लिया गया कि अखिलेश यादव को सांप काट सकते हैं, बिच्छू डस सकते हैं, कीड़े मकोड़े काट सकते हैं। बाकायदे जो है एलडीए की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और लेटर में इन शब्दों का जिक्र किया गया है। योगी आदित्यनाथ का मानना है, उनकी सरकार का मानना है कि उस जगह पर अगर अखिलेश जाएंगे तो वो जगह निर्माणाधीन है और विवादित है। शालीमार कंपनी है जो लखनऊ में ही उसका मुख्यालय है, उस कंपनी को जो है टेंडर मिला था बनाने के लिए और शालीमार कंपनी पे कई तरह की अलग अलग जांच पहले से चल रही है। जैसे बाराबंकी में एक मुकदमा दर्ज हुआ, कंपनी ने यह दावा किया कि हम बाराबंकी में टाउनशिप बना रहे हैं लखनऊ में, और बाद में जिन लोगों ने बुकिंग कराई, बुकिंग के बाद पता चला कि ये जो टाउनशिप आप लखनऊ में बना रहे थे असल में वो बाराबंकी की सीमा के अंदर है। तो कंपनी भी विवादित है और कंपनी का निर्माण भी विवादित है। इस वजह से अखिलेश यादव जब पिछली बार वहां पे जा रहे थे तो पुलिस फोर्स वहां पे लगाई गई थी और उनको रोका गया था। बाकायदे वो 8 फीट की जो बाउंड्री होती है उससे कूदकर वो आगे बढ़ गए थे समर्थकों की मदद से। इस बार सरकार को पता था कि अखिलेश यादव ऐसा ही करेंगे और अखिलेश यादव ऐसा इसलिए करते क्योंकि रात में वो निकल गए इसी वजह से कि दुनिया की नजर रतन टाटा पे है और योगी सरकार को चकमा देकर, योगी की पुलिस को चकमा देकर हम अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो उसी वक्त टिन शेड लग रहा था, उसकी तस्वीरें सब देख रहे हैं। अखिलेश यादव अंदर नहीं जा पाए और यह मामला सुबह होते होते बहुत तूल पकड़ लेता है और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बाकायदे जो है पैरामिलिट्री की फोर्स खड़ी कर दी गई और उसके साथ साथ यूपी पुलिस के सैकड़ों की संख्या में जवान भी लगा दिए गए, कई आईपीएस रैंक के अधिकारी भी उतार दिए गए। अखिलेश यादव वहां पर आए और बाहर अंदर जो प्रतिमा लगी है जेपी साहब की, वो प्रतिमा लेकर आते हैं और वहां पे माल्यार्पण होता है। पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की जाती है। बट जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है समाजवाद या फिर बीजेपी या योगी आदित्यनाथ जयप्रकाश नारायण के भावनाओं के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान है ना कि बीजेपी के हाथों में जो है विनाश की लकीर है। उन बातों को मुझे नहीं लगता वो पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं। इस बात में दम बस इतना है कि वो निर्माणाधीन है और जांच के दायरे में अखिलेश यादव बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अब सरकार उसको पीपीपी मॉडल पे देना चाहती है। अब पीपीपी मॉडल पे देके सरकार उससे रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है क्योंकि 864 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, रेवेन्यू का 1 रुपया वहां से नहीं आ रहा। सरकार का मानना है कि वहां पर जब गेस्ट हाउस बना हुआ है और तमाम चीज़ें सुविधाएं बनी हुई है तो वहां पे आम लोगों की एंट्री कराई जाए और एंट्री के जरिए जो है सरकार एक रेवेन्यू का मॉडल भी खड़ा करे और उस म्यूजियम को, उस पार्क को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करे। हालांकि जब योगी मुख्यमंत्री बनकर आए थे प्रकाश भाई तो इस काम को रोक दिया था। बाकी आप बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा कि ये जयप्रकाश नारायण जी का अपमान है, आप सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए, क्या सच में अपमान है? ये ऐसा लगता है या फिर ये सिर्फ एक बयान है और जेपी साहब को अपनाने की एक व्यवस्था है कि ऐसा करेंगे तो जेपी साहब हमारे? भाई इस देश में जितने बड़े बड़े समाजवादी नेता हुए और जिन सब का कहना कि भाई हम लोग समाजवाद के पुरोधाओं को मानते हैं, जेपी हो या फिर कर्पूरी ठाकुर हो, इन जैसे नेताओं को, उन सभी नेताओं की आप हालत देख लीजिए, उनका रहन सहन देख लीजिए, बंगला गाड़ी देख लीजिए, तो समाजवाद कितना खोखला है इन सब का ये समझ आ जाता है। वो चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव हो या आपके उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार हो। सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं कह रहा हूं कि एक माल्यार्पण होना है, वहां जाते माला को पहना देते। ये हर साल टकराव की स्थिति या ईगो प्रॉब्लम हो गया है क्या? ये इसको तो मैं इतना बड़ा बात मानता ही नहीं हूं। अरे भाई वो निर्माणाधीन है,
आप कह रहे हो जांच के दायरे में है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा क्या आपको लग रहा है कि आपने लिख दिया कि जेड श्रेणी प्रोटेक्टिंग है इसलिए हम आपको वहां नहीं जाने दे रहे? ये तो कोई बात ही नहीं है। अखिलेश यादव जाना चाहते तो टीन शेड उखड़वा के भी चले जाते, पिछली बार दीवार फान के चले गए थे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं अभिषेक कि अखिलेश यादव वहां पर माल्यार्पण करके क्या हासिल करना चाहते हैं, या फिर वो रोक करके योगी आदित्यनाथ को क्या हासिल हो रहा है केवल ये संकेतों की राजनीति, ये केवल सांकेतिक राजनीति है, लेकिन इसमें किसको क्या हासिल हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हासिल वाली बात नहीं है। बात यह है कि सरकार जो समाजवादी पार्टी में जो भी काम अखिलेश यादव ने करवाए, जैसे जो साइकिल पे चलने के लिए जो उन्होंने पाथ बनवाया था, वो तमाम बातें जो है योगी सरकार आते ही उन पे विराम लगा और उनको सभी को जांच के दायरे में शामिल किया गया। गोमती रिवर फ्रंट जो अखिलेश यादव की बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और ये भी जो म्यूजियम जिसकी बात हो रही है, ये भी बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उनका। अखिलेश यादव को वहां योगी सरकार इसलिए नहीं जाने देना चाहती है क्योंकि अखिलेश यादव का यह आरोप है कि सरकार उसे बेचना चाहती है। तो अखिलेश यादव इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। इसीलिए देखिए, माल्यार्पण से नहीं रोक रहा। माल्यार्पण से रोकते तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी माल्यार्पण नहीं करने देते। अब भाई, बीजेपी की विचारधारा अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू हो रही है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माला पहनाने से कोई रोक पाएगा? हाँ, ये जरूर है कि जहां वो जाना चाहते हैं वो जगह बहुत ही सवालों के घेरे में है, और अगर वहां पर वो जाते तो एलडीए का यह कहना है, एलडीए को एक बहाना देना है कि Z+ सिक्योरिटी में वहां पर वो जाते तो माल्यार्पण करना उचित नहीं होता, और अगर वो बिना सिक्योरिटी अंदर जाते तो वो उनको जो है कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू का डर होता। देखिए, ये तो एक तो बहाना चाहिए ना, सीधे तौर पे तो राजनीतिक पार्टियां सामने नहीं आएंगी, तो एलडीए ने ये बहाना दे दिया। अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी चुनौती हो गई है। देखिए, 9 अक्टूबर को अभी जो है पहली जो है मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि थी। दूसरी बात यह है कि 11 तारीख को जेपी का जन्मदिन है। इन दोनों तारीखों में जो है आप देखिए कि 9 तारीख को कोई टकराव हुआ? सैफई में कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ? कोई टकराव नहीं हुआ। लेकिन ये जब आप जाना चाहते हैं म्यूजियम में और सरकार आपको रोक रही है कि भाई वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिस्टर्ब हो सकती हैं, सीधे तौर पे इसका यही मतलब है। बाकी दोनों पार्टियां पॉलिटिकल गेम अपने अपने लेवल पे देख रही हैं। संकेतों की राजनीति है, सांकेतिक राजनीति है। बात बस इतनी सी है कि जो अखिलेश यादव जिस जेपी सेंटर का निर्माण करा रहे थे उसमें वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर सरकार जांच कर रही है। पिछले कई सालों से वो जगह बंद है, आम लोगों के लिए भी नहीं खोला गया है, और जितना निर्माण अखिलेश यादव सरकार में हुआ था वो वहीं ठप है। और उसको लेकर के अखिलेश यादव एक मैसेजिंग देने की हर साल ये कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हालांकि ये सब टकराव हो रहा है। अचानक अखिलेश यादव को याद आया इस बात का कि भाई हम ऐसा कुछ कर रहे थे, नहीं तो पहले भी कर रहे थे, पहले कार्यकाल में कर लेते, नहीं किया। ये पिछली बार और इस बार से ये हो रहा है कि इसको जो है एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि कैसे समाजवादी नेताओं और पुरोधाओं को एक तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार अपमानित करने की कोशिश कर रही है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस चीज का क्या मतलब है, कि क्या आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और अखिलेश यादव हर बार 11 अक्टूबर को आमने सामने टकराव की स्थिति में क्यों आ जाते हैं।